तो हम लोग देख रहे थे मृत्यु कि संसार में जो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कारणों से वह समय पे और समय के बाद में एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनकी संख्या जो है आपको दिखाई देती है। तो आज के समय में भी ऐसे ही कई कारण जो हैं वह मृत्यु के बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी कारण हैं कि वह एक स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर स्वयं के द्वारा और दूसरों के द्वारा किए गए उन कर्मों के कारण भी मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले कि भूख के और प्यास से, और साथ में सांप के काटने से, विष के कारण से, और पानी और आग की वजह से और तीर की वजह से अकाल ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यानी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। और वायु और पित्त के और कफ के वह सन्निपात होने के कारण भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे अलग अलग समय में अलग जो कारण होते हैं, और कई बार मौसम के बिगड़ जाने के कारण भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई पूर्व कारण हैं जिनके कारण जो है मनुष्य अपनी मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और ऐसी नाना प्रकार की जीवन काल में इस तरह के संकट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सभी कारण चाहे वह अलग अलग क्यों न हो, लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक रूप से मनुष्य जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लाखों लोग हैं जो अपनी एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद भी वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वह तब जब हम अलग अलग कारणों से जब बच जाते हैं, इस पर्यावरण से और अलग अलग आने वाली जो कुछ भी आपदाएं हैं और आने वाले जो संकट हैं मानव के जीवन के लिए, जिसके कारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कारणों से भी मनुष्य अपने आप को बचाते हुए, अपने आप की देखरेख करते हुए भी लंबे समय तक अपने उस जीवन को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी खुद के लिए सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जो मूलभूत सिद्धांत है जीवन जीने के लिए, वह बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अनुकूलित वातावरण में मनुष्य ने रहना चाहिए। जहाँ हमारे लिए अनुकूलित वातावरण है, उस अनुकूलित वातावरण पर विशेष बल देते हुए हमें वहां पे रहना चाहिए। जबकि जो कुछ भी उपयुक्त है और उस उपयुक्त वातावरण में यदि हम रहते हैं तो अपने आप की बचाव की संभावना पाई जाती है। लेकिन मान लिया जहाँ डाकू लोग रहते हो, जहाँ अन्य अत्याचार करने वाले लोग रहते हो, जहाँ ठगी लोग रहते हो, जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले लोग रहते हो जो हमें हानि पहुंचाते हो, और ऐसे जगह हम लोग रहते हैं, तब जो है मानसिक पीड़ा तो मनुष्य को होती है। लेकिन साथ में मनुष्य के जीवन में कभी भी संकट आने की संभावना बनी रहती है। और इसलिए यह एक बात बताई गई कि कई बार ये होता है कि बाहरी कारणों से भी मनुष्य की मृत्यु आने की संभावना बन जाती है कई बार। और इसलिए तथागत का उपदेश यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण काम आता है। उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छे अनुकूलित वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। यदि हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हम लोग उसमें हम की जांच पड़ताल करने के बाद कि यह उपयुक्त स्थान है और इस उपयुक्त स्थान में हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो इस जगह रहकर मनुष्य जो है अपनी उन अच्छाइयों को दूर कर, यानी अच्छाई को और बढ़ा सकता है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मजबूती उत्पन्न हो जाती है। और इसी के कारण मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी लाभ है वह लाभ मिलने की संभावना पाई जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर मनुष्य जो है मृत्यु से भय खाते रहता है। क्या आपने देखा होगा? चाहे बीमारी के समय, बुढ़ापे के समय में, या अलग अलग समय में आपने देखा हो कि मनुष्य यह एक प्रकार से मृत्यु का भय उसे सताते रहता है। लेकिन यह हमने कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें यह मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मानव के उस जीवन का हमने कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस तरह से हमने अपने आप को बनाए रखने के लिए और इस कोशिश को हमें कामयाब बनाने के लिए हमें आगे की ओर लेकर जाना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस सिद्धांतों पे हमें विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन मान लीजिए मानव जो है अपने खुद के बारे में उतनी केयर नहीं करता, तो जब केयर नहीं करेगा तो उसमें इस तरह की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इस पर जोर देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए।
जो कि यह एक प्रकार के मानव के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कई बार आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम इन चीजों को करने की कोशिश करते रहते हैं और कोशिश में हम कभी कभी सफल भी होते हैं और कभी कभी नाकामयाब भी हो जाते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य जो है वह अपने उन चीजों को दूर करने की कोशिश में वह लगे रहते हैं और उस लगे रहने की वजह से ही अपने आप में एक परिवर्तन लाने की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भय नहीं, बल्कि हमने ये सत्य जानने के लिए कोशिश करते रहना कि मनुष्य जब जन्मता है तो जन्म लेने के बाद में मृत्यु का टिकट भी उसके साथ में रहने की संभावना पाई जाती है। आपने देखा होगा कि मनुष्य अपने भविष्य बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मनुष्य शादी होगी कि नहीं होगी, मनुष्य को बच्चे निर्माण होंगे कि नहीं होंगे, पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, या मनुष्य क्या क्या बनेगा, उसकी कोई संभावना तो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक सत्य तो हम बहुत ही अपने उन चीजों के साथ में दावे के रूप में कह सकते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है। यह इसके बारे में जरूर बताया जा सकता है। बाकी चीजों के बारे में यदि हमने नहीं भी बताया, लेकिन मृत्यु के बारे में तो अवश्य ही मनुष्य जो है उस सत्य को प्रकट कर सकता है कि ये होने वाली है और इससे कोई भी मनुष्य कभी बचने की संभावना नहीं पाई जाएगी। समस्या ये है कि कभी पहले आती है तो कभी बाद में आती है, कोई पहले चले जाता है तो कोई बाद में चले जाता है, कोई माता अपने बच्चों से पहले चले जाती है या कोई बच्चे अपने माता पिता से पहले चले जाते हैं, कोई भाई बहन जो है वो एक दूसरे से पहले चले जाते हैं। और लेकिन ये सत्य है, वास्तविकता है, और इस सत्य का हमें अंगीकार करना चाहिए, इसे स्वीकार करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जितना हम अपने जीवन काल में करने की कोशिश करते हैं। यानी जो कुछ भी हम इस सत्य को जब जान ले, तब जानने के बाद में हम शोक और विलाप नहीं कर सकते। अब जब शोक और विलाप नहीं कर सकते हैं तो हमें जीवन में वह एक प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि दुखी आदमी अपनी ही हानि करता है और दूसरों की हानि नहीं बल्कि अपने स्वयं की हानि कर बैठता है। और इसलिए शोक को और सत्य को जानते हुए कि इनमें जन्म में और मृत्यु में एक आपस का बहुत गहरा संबंध है, कोई अलग नहीं है। और जब ये गहरा संबंध है जब ये गहरा संबंध है तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, ये जीवन का एक भाग है, हिस्सा है। और इसलिए मृत्यु से भय नहीं खाना चाहिए, मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से हमें सावधानी के साथ में जीवन जीने की एक कला सीखने पर हमने जोर देने की कोशिश कर देना चाहिए कि यह सत्य है और इस सत्य को हम अंगीकार करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो मेरे जीवन में आएगी और बाकी के जीवन में नहीं आएगी, वो सब लोगों के जीवन में आने की पूरी तरह से संभावना होना ही होना है। इसे कोई भी व्यक्ति टालने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाए, यानी हम इसको ऐसा समझने की कोशिश करें कि जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से हम बुझाए, तो ऐसे ही आपने देखा हो कि धीरवान और प्रज्ञावान और बुद्धिमान जो आदमी होते हैं, कुशल कार्य करते हुए अपने चित्त में शोक उत्पन्न होने नहीं देते। क्योंकि मान लिया जाए इस प्रकार की मृत्यु की जो चिंगारी है या मृत्यु का जो सत्य है, वो सब लोगों के जीवन में 100% आने की संभावना है। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर ये जाने वाली नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास आने वाली नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां पर ये होने की संभावना नहीं, ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां पर इस दुनिया में किसी की मृत्यु की होने की संभावना नहीं है। चूंकि ये सत्य है और इसलिए हमें इसे आग के रूप में जानते हुए कि हम धीर और बुद्धिमान और प्रज्ञावान और कुशल अपने जीवन में करने की कोशिश करें। जब ये हम करने लगते हैं और जब हम सत्य जानने लगते हैं, तो सत्य जानकर हम अपने शोक को उत्पन्न नहीं होने देते, क्योंकि शोक जो है एक प्रकार की जलती हुई आग की तरह है, जिसे हम अपने जीवन काल में सत्य को न जानते हुए विलाप करने की कोशिश करते हैं। और विलाप ये हमारे लिए एक प्रकार की बड़ी जटिल समस्या है, अपने स्वयं के लिए, अपने उस पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए, और इसे ऊपर उठने की हमें कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और जब शोक उत्पन्न हो जाता है तो शोक उत्पन्न होने के बाद में ये शीघ्र ही नष्ट हो जाए, ये हमने कोशिश करते रहना चाहिए कि ये इसमें ज्यादा वृद्धि ना हो, ज्यादा ये बढ़े नहीं, बल्कि ये धीरे 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 धीरे
शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस तरह से वायु रुई को उड़ा लेती है, उस तरह से यह एक प्रकार से हमारे जीवन से शोक भी चला जाए। रुई मतलब कपास। आपने देखा होगा कि कपास को हवा को उड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, रुई को उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता, उसे हल्की वायु भी उड़ा सकती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में हमने कोशिश करना चाहिए कि शोक भी यदि आया है तो जिस तरह से हवा रुई को उड़ा लेती है, उस तरह से हमने भी अपने शोक को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा दिन तक हमारे जीवन काल में बने न रहे। और फिर कहा गया कि जब मनुष्य रोता है या विलाप करता है तो इससे मानसिक दुख उत्पन्न होता है, और इस मानसिक दुख को भी हमने निकालने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन तो है ही है, और मनुष्य के जीवन में इस तरह की घटना होने की पूरी तरह से संभावना पाई जाने वाली है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। और इसीलिए गौतम बुद्ध ने इस अनित्यता के भाव को जानने के लिए हमें जोर दिया है कि सब कुछ संसार का बदलने वाला है। अनिच्छा व संखारा उपादाय धम्मिनो उपजित्वा निरुझंती तेसं उपशमो सुखे। ये पाली में कहा जाता है कि ये जो संस्कार है, ये संस्कार अनित्य हैं और ये सब कुछ बदल देने वाला है। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव धर्म है कि वह जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और यह समय समय पे बदल जाने वाला है। और इसलिए हमें तृष्णाओं से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग के तरफ में हमने आगे बढ़ने की कोशिश करते ना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यदि इन चीजों को हमने जान लिया तो जीवन अनिमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है। मनुष्य का जीवन जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। मनुष्य का जीवन जो है यह कठिन भी है और अज्ञात भी है और अनियमित है, यानी अनिश्चित है, और ये बहुत ही थोड़ा है, अल्प है। और जब इतना सा ही है तो हमें अच्छी तरह से जीवन यापन करने की कोशिश करते रहना, क्योंकि आपने देखा होगा संसार भर में हम जो अपने समय का उपयोग करते हैं वो समय ही हमारे लिए बहुत अल्प है। मनुष्य का जीवन ही बहुत ही अल्प है, और जब समय अल्प है तो उसके आधार पर हमें अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। और ये वास्तविकता मनुष्य के जीवन काल में बताने की कोशिश की गई कि मनुष्य के जीवन में कई सारी अज्ञात है, कई ऐसी चीजें जिसको मनुष्य जान नहीं पाया, और कई ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य का जीवन अनिश्चित है और साथ में एक प्रकार से कठिन भी है, और ये जीवन मिला हुआ है। तो जीवन में अल्प समय में हमें अल्प समय को जानते हुए जीवन में कुछ अच्छे कार्यों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना। और सत्य है ये होने के बाद भी मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और बुढ़ापा आने पर मरता ही मरता है। यानी कोई आदमी नहीं कि बूढ़ा होने के बाद में वो हमेशा जीवित रह सके, और वो मरता ही मरता है। लेकिन मरने वाले सत्य को यदि हमने जान लिया कि बुढ़ापा होने के बाद तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, और इसे हमें अपने उस जीवन में विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखते हुए अपने कार्यों पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से पके हुए फल को प्रातः काल का इंतजार होता है, सुबह का इंतजार होता है, उसी तरह से मनुष्य बुढ़ा होने के बाद में मनुष्य को भी मृत्यु का भय होता है। जिस तरह से सुबह होने के बाद में यह फलों को गिरने की संभावना पाई जाती है, उसी तरह से मनुष्य बुढ़ा होने के बाद में वह भी एक प्रकार से मृत्यु का भय उसे सताते रहता है। लेकिन हमने समय समय पर यह जानने की कोशिश करना कि मैं अकेला जीव नहीं हूँ जो मृत्यु को मैं प्राप्त होऊंगा। इस संसार भर में वे सभी मानव, व सभी जीव जंतु, चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, सभी ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और यह एक प्रकार से इस सत्य से वह रूबरू होने वाले, सत्य की इस घटनाओं में वे भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जीव जंतुओं को हम मरते हुए नहीं देख पाते। कई लोग तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे जीव जंतु हैं वो चंद मिनटों में उत्पन्न होते हैं और चंद मिनटों में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिनकी आयु भी बहुत ज्यादा होती है और वो लंबे समय तक अपने जीवन को भी जीते रहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है कि अल्प समय में हमने अपने जीवन को जीते हुए वह सत्य को जानने की हमें कोशिश करना, यह एक महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कहा जाता है कि कुम्हार अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन को भी, यानी कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उस मिट्टी के बने हुए बर्तन को भी टूटने की कभी भी संभावना पाई जाती है, कि वह ऐसा नहीं कि वो हमेशा बना रहेगा। यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन भी एक दिन कुम्हार की बड़ी मेहनत
कुम्हार जो है बड़ी मेहनत कर करके उसे बनाता है, लेकिन एक समय आता है कि वह भी टूट जाता है। इसी तरह से हर प्रत्येक मनुष्य यह एक प्रकार से तरूण होता है, बड़ा होता है, बच्चे होता है और बुद्धिमान भी होता है, लेकिन एक दिन वह आने पर अपनी मृत्यु को भी वश में नहीं कर पाता। चाहे वह बुद्धिमान हो या न हो, चाहे वह कहीं पर भी रहने वाला हो, लेकिन तब भी अपनी मृत्यु को वह वश में नहीं कर पाता और एक दिन वह चले जाता है। और इसलिए वह मृत्यु को कोई ये ना समझे कि मैं इससे बचने की संभावना पाई जाएगी। ये सत्य है और सत्य के जानते हुए हमने अपने कोशिश करते रहना। और ऐसे मौके पर न कोई पिता, न कोई पुत्र, न कोई बहन, न कोई माता, न कोई पिता, अर्थात कोई भी नाते रिश्तेदार के लोग जो है मृत्यु को नहीं बचा सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे वह गरीब हो या धनवान हो या राजा हो या रंक हो या फकीर हो या वो कहीं पर भी रहने वाला हो, लेकिन मृत्यु को नहीं बचा सकता। यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे इस संसार में बहुत ही सत्यता के साथ में समझने पर हमें जोर देने की कोशिश करते ना। और इसलिए कहा जाता है कि धीर पुरुष जो है वो यह जानकर शोक नहीं करता है। जब ये धीर व्यक्ति होता है और ये सत्य को जब जानता है कि ये सत्य है और ये होने वाला है, तो जो धीरवान है, जो बुद्धिमान है, जो प्रज्ञावान है, इस सत्य को जानकर वह शोक नहीं करता। लेकिन यदि वो धीरवान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है और बुद्धिमान नहीं है, तो यह जान कर भी वो शोक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो धीरवान है, प्रज्ञावान है और बुद्धिमान है, जानकर शोक करने की कोशिश करने नहीं करता, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में आने और जाने का सिलसिला लगा रहता है। ये आना और जाना मनुष्य के जीवन का एक पहलू है और उस पहलू से मनुष्य जो है बच नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के कारण जब हम जानते हैं और ये दोनों अंतों को ना देखते हुए कि आना और जाना ये दो प्रकार के अंत है मनुष्य के जीवन का, और जब आना और जाना ये सिद्धांत हैं और जब हम इन चीजों को नहीं जानते तब तो मनुष्य विलाप करता है। लेकिन जब आने और जाने के सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं तब मनुष्य विलाप और शोक और दुख नहीं करता और तब उसे सत्यता का बोध हो जाता है। और सत्यता का बोध होने के कारण जो है वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीकर जो जीवित हैं उन जीवित लोगों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें जीने की प्रेरणा देने की कोशिश करता है, उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रखने की कोशिश करता है। और ये सत्य है कि हमें इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। और फिर कहा गया कि जो रोने और शोक करने वाले हैं उनके चित्त में शांति उत्पन्न नहीं होती। जब हम बार बार रोते हैं और शोक करते हैं तो चित्त में किसी भी प्रकार की शांति उत्पन्न नहीं होती। और जब शांति उत्पन्न नहीं होती है तो मनुष्य जो है एक प्रकार से दुख को उत्पन्न करते रहने बार 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 जो मनुष्य है वो दुखी होते हैं और दुख के कारण जो है मनुष्य अनेक प्रकार के संकट को उत्पन्न करते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन काल में जब हम जीवित हैं तो जीवित रहते हुए इस घटना को हमें जानने की कोशिश करना और इसे सत्य के रूप में हमें अंगीकार करना, स्वीकार करना कि ये सत्य है और संसार भर में इस चीजों से कोई बचने की संभावना नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है शोक और विलाप करते रहते हैं। और मान लिया जाए कि ये देखा जाता है कि यदि मान लिया मृत्यु के उपरांत किसी ने रोया नहीं, तो जैसे लड़का हो या लड़की हो या परिवार में कोई सदस्य नहीं है, सदस्य हैं और सदस्य ने यदि रोया नहीं, विलाप नहीं किया तो लोग उसका मजा उड़ाते हैं। उनको लगता है कि इसके मन में कोई दर्द नहीं है, इसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसके मन में इनके प्रति कोई लगाव नहीं है। लेकिन बुद्ध ने बहुत ही तार्किक बातें कही है कि मनुष्य सत्य जानकर जो है विलाप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सत्य ही है। और यदि मनुष्य जितना रोए भी तो रोने की जो है एक प्रकार से कहा जाता है कि एक प्रकार से ये बात कही जाती है कि वह जो है रोने के बाद में उसके आने की कोई संभावना नहीं है, वो आने की कोई भी संभावना नहीं पाई जाती है। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एक गृहस्थ थे और एक गृहस्थ के घर में एक सज्जन की मृत्यु हो गई। यानी पति पत्नी थे, परिवार में लोग थे, तो पति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में वहां पर जो है देखा गया कि वो बहुत रो रहे थे, पत्नी बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, यानी इतना रो रही थी कि अपना सूद भी भूल गई। और फिर देखा गया कि 2-3 दिन बाद पूजा करा दी गई है। पूजा कराने के बाद में फिर से पूछा गया वो महिला को कि भाई ये बताइए कि आप रो क्यों रहे थे इतने, ये इतना तो है ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं रो इसीलिए रही थी कि ये अच्छा हुआ कि ये अभी मर गया, यानी जल्दी मर जाता तो और अच्छा है।
तो इस तरह के भी आपने देखा कई बार इस तरह के प्रसंग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार के ये संसार में जो कुछ भी संस्कार चलते आते हैं, एक दूसरे की देखा सुखी जो है वह पारिवारिक रूप से करने की कोशिश करते हैं, और हम अपना सूझ भूलकर विलाप और शोक करने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसका सत्यता से कोई महत्व नहीं है, कोई उसका एक प्रकार से मानव के जीवन में कोई उसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हम कितना भी रोए, कितना भी विलाप करें, कितना भी शोक करें, लेकिन जो चीज परिवर्तित हो चुकी है, वो परिवर्तित चीजों को जैसे के वैसे रूप में तत्कालीन समय में लाने की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए हमें इस सत्य को जानने की कोशिश करना ये एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों को प्रज्ञावान बनने के लिए कहा है, लोगों को बुद्धिमान बनने के लिए कहा है, लोगों को गुणवान बनने के लिए कहा है, और लोगों को उस सत्यता से वाकिफ करने पर जोर देने के लिए कहा है। इसलिए तार्किक अपनी बुद्धि को उपयोग में लाते हुए इन पर अमल करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि मनुष्य के जीवन में ये सत्य है, और इसी का नाम जीवन है। यदि जीवन है तो मृत्यु है, और मृत्यु है इसलिए जीवन है। वो एक दूसरे के पहलू है, और इस पहलू को हम अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं कर सकते। और इसलिए इस पर विशेष बल देते हुए, ध्यान देते हुए हमें आचरण पर उतारने की कोशिश करना। और इसलिए संसार में जो बुद्ध के विचार के मानने वाले लोग हैं, यूं कहें तो बुद्धिस्ट लोग हैं, वे बहुत ही अच्छी तरह से इसको जानते हैं, समझते हैं, और अपने संस्कार पर मूलभूत जोर देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मृत्यु के कारण को, मृत्यु की सच्चाई को, मृत्यु के उस एक प्रकार की वास्तविक घटनाओं को जानते हुए उसे अपने जीवन काल में अंगीकार करते हैं। इसलिए सत्य को स्वीकार करने का बल हमें मिलना चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ये किस्सा को एक बड़ी सुंदर एक हकीकत से वाकिफ कराया था। तो जब किस्सा गौतमी थी, उसका बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको लगता नहीं था कि इसकी मृत्यु हुई है, और वो घर घर जाकर जगह जगह लोगों से मिलती रही, लेकिन उसको किसी ने भी जीवित होने का उपाय बताकर नहीं दिया। फाइनली अंतिमतः लोग उसे सलाह देते हैं कि आप जाइए तथागत गौतम बुद्ध के पास, और तथागत गौतम बुद्ध जो है आपको कोई ना कोई उपाय बताकर देंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। तो वो भागे भागे गई और वहां पर तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर अभिवादन किया, और अभिवादन करने के बाद में तथागत से कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे क्या? तो तथागत ने कहा, हाँ मैं आपके बेटे को जरूर जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, और उस शर्त को आपको मानना होगा। तो वो भी तैयार हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या शर्त है? तब तथागत ने उन्हें बताया कि शर्त यह है कि आपको ऐसे घर से सरसों का दाना लाना होगा जहां पर किसी की भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। और वो श्रावस्ती के पूरे घर जाने के लिए तैयार हो जाती है उस दाने को लाने के लिए। और जब वो पूरे घर घूमती है, पहला घर, दूसरा घर, तो वो मांगती है जब सरसों का दाना, तो घर के लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो पूछती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई या नहीं हुई है? तो कहते हैं कि हाँ जरूर हुई है। तो ये कहने पर वो उसका दाना वो लेने से इनकार कर देती है। और ऐसे करते करते पूरे श्रावस्ती में जितने घर थे उस तत्कालीन समय में, वो सब के घर में दस्तक देती है। इन्हें समझ कितना समय लगा होगा। और उतने समय लगने के बावजूद भी उसको अपना बेटा जिंदा चाहिए था, इसलिए वो प्रयत्न कर रही थी। लेकिन अंतिमतः जब सबके घर में ये पाया गया कि किसी न किसी की मृत्यु हुई है, यानी किसी के पिता की, किसी की माता की, किसी की आंटी की, किसी के अंकल की, और कोई किसी के पुत्र की, किसी की पुत्री की, यानी कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु हुई है, तो फाइनली और अंतिमतः वो जान लेती है कि मनुष्य जन्मा है तो मृत्यु निश्चित है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जो मैंने आपको काल और अकाल मृत्यु के जो कारण आपको बताया, 7 और 8 जो कारण मैंने आपको समझा कर दिए पूर्व में, उन कारणों से कोई ना कोई एक कारण जरूर हो सकता है, और मृत्यु तो निश्चित है। और अंतिमतः वो कहती कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कीजिए, यानी वो भी मृत्यु के जीवन को समझ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि किस्सा गौतमी भी अपने जीवन काल में उन सभी चीजों को समझी थी। आज भी हमें अपने जीवन काल में इस वास्तविकता को समझने की कोशिश करना, और मृत्यु से भय नहीं खाना। मृत्यु से वह एक प्रकार से हमें डर नहीं होना चाहिए। मृत्यु हमारे जीवन का एक अंग है, उसे हमें समझने की कोशिश करना। जब ये हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में उन सच्चाई को जानते हुए अच्छी तरह से अपने जीवन यापन करने पर विशेष बल देते हैं, और उसे अपने आप में जो कुछ भी हम अपनी खुद की हिफाजत कर सकते हैं, शारीरिक और मानसिक, वो हमें बार बार करने पर विशेष बल देने की
कोशिश करते रहना, यही मनुष्य का जीवन है और यही मृत्यु है। यानी मृत्यु ही जीवन सिखाती है और जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन है, और जीवन का नाम ही संघर्ष है जो हम अपने दैनिक जीवन में करने की कोशिश करते हैं। तो यह एक प्रकार से मानव के जीवन में आने वाली एक प्रमुख और सत्य घटना है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में बचने की कोई संभावना नहीं पाई जाती। और इसलिए वास्तविकता से इसे हमें समझकर अपने मानसिक बल पर वृद्धि करना, अपने मानसिक विकास पर जोर देने की कोशिश करना, और ये सत्य है जानते हुए इसे उतारने पर विशेष बल देना। तो आज की देशना जीवन और मृत्यु इस प्रति जो कि समझने की दृष्टि से आप लोगों ने काफी समझा होगा, और ये जानते हुए तो हम इसे अपने जीवन काल में कैसे हम और भी समझ सकते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करने पर विशेष बल देना। तो आज की देशना को हम लोग ये जीवन और मृत्यु यानी लाइफ एंड डेथ जिसे कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि डेथ लाइफ है और लाइफ ही डेथ है, मृत्यु ही जीवन है और जीवन ही मृत्यु है। इस सिद्धांतों को हमने समझने की कोशिश की है देशना के माध्यम से। तो आज हम लोग यहीं पर इस देशना को विराम देंगे। आप लोगों ने सब लोगों ने बड़ी शांति के साथ में धैर्यता के साथ में आज की देशना को सुना है। सब लोग के प्रति मंगल कामनाएं, आप दीर्घायु हो, सुख शांति आपको मिले, ऐसी मंगल कामनाएं, और धर्म पालन गाथा से आज के इस देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं कुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परमिच नतावता धम्मधरु यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नाति मे शरणं गय्यं बुद्ध मे शरणं वर एते न सच्चवचेन होतु ते जयमंगलं नाति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एते न सच्चवचेन होतु ते जयमंगलं नाति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एते न सच्चवचेन होतु ते जयमंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। बनते जी, जय भीम बनते जी, वंदा में बनते जी, आप कल 1 बजे जो है वंदा में बनते जी, विशेष लेक्चर वंदा में बनते जी, जो बुद्धानुशक्ति और उसके लाभ इस विषय पर लेकर काफी अलग अलग विषय पर भी लेक्चर होंगे कल 1 बजे से इसी जूम मीटिंग में। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अभी बोल सकते बनते जी जय भीम। जय भीम।